हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो ट्रेडर। आज के दिन हम आपके लिए जनरल रीडिंग प्लस रिलेशनशिप रीडिंग दोनों करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा। जो लाइव सेशन वीडियो पे ज्वाइन हो चुका है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, अपना अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन का पिकअप करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। पर आप लोगों को रहना पड़ेगा वीडियो पे, तभी हम आपका क्वेश्चन पिकअप करके ही वीडियो बनाएंगे। आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना एंड अपना अपना क्वेश्चन कमेंट कर दो, ताकि हम उस पर आपकी डिटेल रीडिंग कर सकें। ठीक है, तो फटाफट अपना अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो लाइक नहीं करेगा उसका क्वेश्चन पोस्ट नहीं होगा, मैंने ऐसा सेटिंग करके रखा है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल रीडिंग कर लेते हैं। आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, नेक्स्ट मंथ के से ही रिलेटेड गाइडेंस आई है। नेक्स्ट मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। साथ में वो अपॉर्चुनिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एट लास्ट सब कुछ ठीक होगा ज़रूर। आप बहुत टाइम से किसी जॉब का ऑफ़र, बिजनेस का ऑफ़र का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। कोई भी ऑफ़र आ सकता है, या तो आपके करियर में देखो मुझे स्टेबिलिटी आते दिख रही है। जो बहुत टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी करियर से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, मतलब जनरल रीडिंग है इसलिए हम ऐसे कह रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ अभी आपकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है। समझ नहीं आ रहा है आपको करंटली करना क्या चाहिए। देखो, जिनको समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए, उनकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है जो उनको सही रास्ता दिखाने वाला है, सही सही गाइडेंस मिलने वाली है। जो जो जिनको ज़रूरत है और जिनकी सोचने की क्षमता पूरी ख़त्म हो चुकी है। साथ में ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म होने वाली है। साथ में जिनको जॉब का ऑफ़र चाहिए उनको जॉब भी मिल जाएगा, जॉब भी मिलने वाले नेक्स्ट मंथ के चांसेस है। नेक्स्ट मंथ की 4 से लेके 5 तारीख, देखो यही वाले महीने, मतलब इसी महीने या अगले महीने भी हो सकता है। अगले महीने की 4 या 5 तारीख को आपको जॉब का ऑफर आ सकता है। तो आप प्लीज़ भगवान से विनती करते रहिएगा। जनरल रीडिंग फॉर माय व्यूअर्स। ओके, आपकी लाइफ एक नए पार्ट से स्टार्ट होने वाली है, एक नया पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। आपका वक्त आ चुका है जहाँ पे अब आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपका वो वक्त स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइडेंस में आ रहा है बहुत टाइम से काम बिगड़ रहे हैं, और काम बिगड़ रहे तो आपका करने का मन भी नहीं कर रहा है ना। तो प्लीज़ अब वो वक्त आ चुका है, तो बी रेडी फॉर इट। आपका काम चालू होने वाला है, जो भी रुकावट थी सारी ख़त्म होने वाली है। साथ में ये भी है कि फोकस बढ़ने वाला है, एक काम पे फोकस बढ़ने वाला है। साथ में ब्लेसिंग्स आ रही है, जैसे मैंने कहा कि एक सपोर्ट करने वाला पर्सन आने वाला है, कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन, कोई गाइडेंस, कोई कहीं ना कहीं से आपके पास एक कोई पर्सन या कोई ब्लेसिंग्स आएगी, या अचानक से आपका दिमाग पहले की तरह काम करने लगेगा, जिस वजह से आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी साथ में वो ख़त्म हो जाएगी, और आपको एक दिमाग में एक रास्ता खुलेगा, अरे मेरे को ऐसे करना था तो मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आपकी जनरल रीडिंग तो हो चुकी है। देखो, अगर कोई आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, बिकॉज उन लोग परेशान करते रहेंगे आपको लाइफ में। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा इग्नोर करो, अपने काम पे फोकस करो। स्टेबिलिटी आने वाली, बिकॉज स्टेबिलिटी आने वाली, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। करियर में फोकस करिए, पर्सनल लाइफ में फोकस करिए। रिलेशनशिप के बारे में भूल जाएं। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी रिलेशन में पास्ट में। रिलेशन में पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, बट अब वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। बट अब वो प्रॉब्लम ख़त्म होनी है। आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको गाइडेंस पता चली, गाइडेंस में आ रहा है आपका पार्टनर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा। वो हमेशा यही कह रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप किसी थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। थर्ड पर्सन से जुड़ा है, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। किसी को भी अगर
पॉजिटिविटी के लिए ये सब इत्र ऑर्डर करने हैं, शनाया का इत्र है, एनर्जाइज करवा के इत्र अगर किसी को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मुझे। साथ में देखो रीडिंग में ये भी दे रहा है कि आपका पास्ट में आपको कुछ ऐसा बात पता चला है, आपको कहीं ना कहीं करेंटली हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, चक्रा डिस्टर्ब है, साथ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता, आलसी बहुत हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपका ब्यूटी बहुत ख़त्म होते जा रहा है, आपके फेस में ग्लो नहीं बचा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, मतलब छोटी छोटी करके बहुत सारी प्रॉब्लम। हम ये नहीं कह सकते कि एक बार में आपको मतलब पीलिया हो गया या कोई बड़ी बीमारी का नाम नहीं ले सकते, छोटी छोटी बीमारी मतलब 10-11 प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें आपके बॉडी में पड़ी है, जैसे हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है और ब्यूटी ख़त्म हो रही है, फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, हाथ पैर में दर्द होता है और मतलब बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस अलग, तो ये सब तो खैर ठीक नहीं हो सकता। एंड आगे रीडिंग कर लेते हैं हम। अब देखो टैरो रीडिंग में हम आपके पर्सन को याद करके रीडिंग करेंगे। मुझे नहीं पता आपके पर्सन का नाम क्या है, बट आप क्या करो अपने पर्सन का नाम कमेंट में लिख दो। एंड आपके मन में अगर ये रीडिंग को लेके कोई सा क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन को लेके बना सकें, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करो अपना क्वेश्चन ताकि हम रीडिंग करें। सो आपका पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, करंट गाइडेंस आ चुकी है। करंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, करंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो उसको लेके। रिलेशनशिप में फ़िलहाल करंटली कुछ ठीक होते मुझे नहीं दिख रहा, नेक्स्ट मंथ के चांसेस है ठीक होने में। आपका पर्सन आपकी वैल्यू करना ख़त्म कर चुका है पूरी तरीके से। गाइडेंस सीधी साधी बराबर से वही आई है कि गाइडेंस में कि आपका पर्सन आपकी वैल्यू पहले की तरह नहीं कर रहा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स का पार्टनर अब क्या चाहता है इनसे। वो ये चाहता है कि आप कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़े वक्त के लिए। रिलेशनशिप में देखो 4 मंथ के बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते दिख रहे हैं। करंटली वो यही चाहता है कि आप कुछ वक्त के लिए मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, हमेशा तुम्हारे आगे पीछे नहीं करना है, मुझे टाइम पास नहीं करना है। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये सब आ रहा है ना। मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे मन में पता नहीं ऐसी बातचीत करने का तरीका कभी है नहीं कि मतलब कार्ड में आ रहा है कि मुझसे बात मत करो, मुझे छोड़ दो, मेरे को तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, मैं तुम्हारे बहुत आगे पीछे करूँ। मतलब ये मेरी लैंग्वेज है ही नहीं, पता नहीं कार्ड में और मेरी इंट्यूशन में यही आ रहा है कि आप मतलब उसको कुछ वक्त के लिए आपसे दूर होना है। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो बहुत टाइम से देखो पास्ट में आई थिंक कुछ लोगों के साथ यही होगा कि आप लोग दिन भर बात कर रहे हो, शाम होती नहीं तो आप लोग घूमने निकल जाते हो। मतलब पास में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड, मतलब दिन में 12 घंटे होते तो 8 घंटे आपने अपने पर्सन के साथ बिता दिए। मतलब ये एग्जाम्पल है, मतलब सीरियसली मत लेना, बट एज अ एग्जाम्पल कि आप दिन भर अपने पर्सन के साथ ही कहीं से कैसे बिता दिए थे पास्ट में, है ना। तो हो सकता है कि अब उसको थोड़ा सा आपसे दूर होना है, थोड़ा सा अब उसको अपनी फैमिली के तरफ जाना है, बिकॉज गाइडेंस में आ रहा है कि फैमिली के तरफ। एंड साथ में उसकी लाइफ में कोई ऑफर भी आया है जिसमें उसको फोकस करना है। वो सोच रहा है कि ये क्यों आया है, इसका क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है या मीन्स क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कुछ ऐसा मिला है उसको अपनी लाइफ में, या कोई पर्सन तो मुझे नहीं लगता। खैर उसकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है। अगर किसी का पर्सन यहाँ पे जॉबलेस है तो हो सकता है उसके पास वो जॉब के लिए सर्च कर रहा हो, या बिजनेस स्टार्ट करना हो, या उसका कोई पेंडिंग काम पड़ा है उसको वो करना तो चाहता है, बट अब उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं पता, बिकॉज वो काम इतना पुराना हो चुका है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ना। इस वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हो रहा है। साथ में उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी फोकस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी फोकस करना है। देखिए चीटनेस का कार्ड है, जैसे मैंने कहा कि चीट कर रहा है तो हो सकता है आपको चीट कर रहा है। ये वाला कार्ड ना हम डायरेक्टली चीटनेस का बोल देते हैं, बिकॉज ये कार्ड चीटनेस ही शो करता है। कहीं ना कहीं अगर आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है तो फिर
तो फिर देखो, अगर आपका पर्सन चीट कर रहा है तो देखो यहाँ पे मुझे पता चल जाता कि आपका पर्सन चीट कर रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन की मदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, है ना। यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका पर्सन की जो मदर है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके रिलेशनशिप में। और इस वजह से देखो अब वो उसकी मदर यही कह रही कि बेटा अपने काम पे फोकस कर, है ना। सब तो यही चाहेंगे कि उसका बेटा उसके काम पे फोकस करे, है ना। तो उसकी मम्मी यही कह रही, जैसे इस कार्ड में मैंने देखा कि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा मतलब कोई सी जिम्मेदारी आई है जिस वजह से वो बिजी हो गया है, और वो यही कह रहा है कि आप मेरे से कुछ वक्त से दूर हो जाओ। उसके मन में यही चल रहा है कि कुछ वक्त के लिए आप मुझसे दूर रहें, ठीक है। तो गाइडेंस में तो यही आ रहा है कि कुछ वक्त के लिए आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि उसको अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करना है, उसको अपनी स्टेबिलिटी पे, बिकॉज उसकी लाइफ अच्छी होने वाली है। इन नेक्स्ट 4 मंथ्स उसकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होने वाली, ग्रोथ ही ग्रोथ है। रिलेशनशिप से देखा जाए तो आपके लिए गाइडेंस आ रही कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख लें। मैक्सिमम 1 मंथ का पेशेंस आपको गाइडेंस में आ रहा है, रखना चाहिए, ठीक है। तो गाइडेंस तो यही आई कि आपको मैक्सिमम 20 से लेके 15 डेज का आपको पेशेंस रखना है। 1 मंथ भी कह सकते हो, पेशेंस रखिए आप कुछ वक्त के लिए। आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस करिए। गाइडेंस में तो यही आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर किसी का कुछ और क्वेश्चन है फटाफट कमेंट कर दो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल डिवाइन टैरो रीडर। अगर किसी का कोई और सा क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।